हेलो गाइस, मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एग्रीबी यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आपको पता है नाबार्ड की एग्जाम डेट्स निकल चुकी हैं और आपको पता है साथ ही साथ कंप्यूटर के एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गाइस, आज मैं कुछ 10 एमसीक्यूज आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को, ताकि आपकी जो बेस नॉलेज है वहां पर वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, वहां पर आप उसको जान सको कि वो किस प्रकार से कैसा क्वेश्चन बनता है। तो गाइस, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर मैं बात करूं हमारे पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन कह रहा है डैश अपीयर ऑन द स्क्रॉल बार एंड कैन बी क्लिक्ड टू स्क्रॉल द डॉक्यूमेंट लाइन बाय लाइन। जैसे कि कोई आपका डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को अगर आपने ऊपर नीचे करना है लाइन बाय लाइन, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको पता है यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार देखने को मिलेगा और स्क्रॉल बार दो टाइप के होते हैं। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया आपका वर्टिकल। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल। तो आप देख रहे हो, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को नीचे से सटा के इस तरफ करना है तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा, और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट ऊपर से नीचे लेके आना है तो आपको ये वाला स्क्रॉल यूज करना पड़ेगा। तो आपके ऑप्शन क्या कहते हैं यहाँ पे? तो आपके ऑप्शन देख लीजिए, कंटेक्सचुअल टैब्स, विंडो बॉर्डर्स, कॉल एरो, रिस्टोर डाउन बटन या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा स्क्रॉल एरोस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या होता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, अगर आपने उसे लाइन बाय लाइन, चाहे आप वर्टिकली कर रहे हो चाहे आप हॉरिजॉन्टली कर रहे हो, उसको आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्रॉल बार्स यानी कि स्क्रॉल एरोस का यूज करना पड़ेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द मोस्ट पॉपुलर जर्नल पर्पस एप्लीकेशन आर। जर्नल पर्पस एप्लीकेशन क्या होता है? जर्नल पर्पस एप्लीकेशन होता है जो आपको मिल जाते हैं इजीली, और उसका जो यूज होता है, वो जो प्रयोग होता है, वो सभी लोग कर लेते हैं एक समान सामान्य रूप से, यानी कि जर्नल पर्पस। तो जो भी एप्लीकेशन जो आप यूज करते हो वो जनरली यूज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है एप्लीकेशन फीचर, मल्टीमीडिया प्रोग्राम, प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम, इंटरनेट एप्लीकेशन या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फीचर है, ये क्या होता है? फीचर्स, एप्लीकेशन के फीचर्स बहुत सारे होते हैं। कोई एप्लीकेशन क्या होता है कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज पर काम करता है, जैसे कि व्हाट्सएप से आप क्या करोगे, आप वन बाय वन कन्वर्सेशन कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स क्या हो गए आपके, जैसे कि आपका MP3 प्लेयर, जैसे कि आपका MP3, तो ये हो गया आपके मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स। अगर मैं बात करता हूँ प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स की, तो प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम क्या करेगा आपका? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए आपके प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम। यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ड फाइल, ये आपका एक्सेल है, ये पीपीटी है आपका, ये आपका यहाँ पे जीमेल हो गया, ड्राइव हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, पीडीएफ हो गया। अब इससे होता क्या है कि आपकी प्रोडक्टिविटी निकलती है, आप जो भी काम करते हो वहां से आपका प्रोडक्ट निकलता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई भी काम करा और वो कहीं और सेफ ना हो। तो सब कुछ जो आपका वर्क है उसको सेव करने के लिए जो हमारा यहाँ पे आता है वो होता है प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है। अगर हम चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वर्ड, एक्सेल या फिर एक्सेस, और हम बात करें पीपीटी की, आर द प्रोग्राम इन। तो ये किस प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेंगे? जहां पे मैंने बोला आपको वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, एक्सेस। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है इंटरनेट ब्राउजर, कॉमन इंटरफेस, ओपन ऑफिस या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 या फिर नन ऑफ दिस। बहुत इजी है, आपको पता है जो वर्ड, एक्सेल, एक्सेस है, पावर पॉइंट है, जो भी फाइल है आपको वन नोट जैसे कि देखने को मिल जाएगा। पब्लिशर आपको देखने को मिल जाएगा, पीपीटी, एक्सेल, वर्ड फाइल, आउटलुक। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तरीके से प्रोग्राम है, ये किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन देख लो, फीचर्स विद इन द एप्लीकेशन विंडो इंक्लूड दो डैश डॉक्यूमेंट टाइटल बार एंड 3 विंडो कंट्रोल बटन। 3 विंडो कंट्रोल बटन क्या होता है? आपका डेस्कटॉप है, उस डेस्कटॉप के ऊपर आपने जब भी आप कोई एप्लीकेशन खोलोगे, सॉफ्टवेयर खोलोगे, आपके 3 चीजें आपको सबसे कोने में दिखाई देंगी। वहां पे होता है आपका क्रॉस का बटन, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज मिनिमाइज आपको साथ में मिल जाएगा। 3 बटन जो आपको यहाँ पे कोने में दिखते हैं, कि यहाँ पे आपको क्रॉस का दिखेगा, यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज का दिखेगा और यहाँ पे आपको मिनिमाइज का दिखेगा कोने में। तो इसे बोलते हैं हम 3 विंडो कंट्रोल बटन, यानी कि जो आपकी विंडो है उसका कंट्रोल बटन है। टाइटल बार आपको देखने को मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आपने बताना है कि क्या क्या इसमें और सम्मिलित होता है। तो आपके ऑप्शन है ब्राउजर, मिनिमाइज बटन, शेयर्ड ऑफिस इंटरफेस, एप्लीकेशन वर्क स्पेस, नन ऑफ दिस।
तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो ये जो आपका एप्लीकेशन वर्क स्पेस है, ये एप्लीकेशन वर्क स्पेस क्या होता है कि जहां पे आपका एप्लीकेशन चलता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको सर्च बार दिख जाएगा, यहाँ पे आपको टाइटल बार दिख जाएगा, यहाँ पे आपने देखा ये 3 विंडो कंट्रोल बटन दिख जाएगा, यहाँ पे आपका होम दिख जाएगा जहां पे आपने वर्क करना है, और साथ ही साथ ये हो गया आपके एप्लीकेशन, जहां पे जिस भी एप्लीकेशन पे आप अभी वर्तमान में यानी कि करंट में वर्क करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा गाइस आपका यहाँ पे एप्लीकेशन वर्क स्पेस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो गाइस, आ डाटाबेस कॉल्ड द डैश stores configuration information about installed peripherals and software। आपके कंप्यूटर में, आपके पीसी में, लैपटॉप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं इंस्टॉल्ड रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि जरूरी होते हैं आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे कि आपके ड्राइवर्स हो गए, ये सारे के सारे इंस्टॉल रहते हैं। तो आपको बताना है कि किस जगह पे बेसिकली क्या होते हैं, आपके जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनका आपको एक तरीके से फाइल देखने को मिलेगी, वहां पे इंस्टॉल्ड पेरिफेरल जो है वो आपके इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो एक तरीके से जहां से वो इंस्टॉल होते हैं, सेटअप बोलते हैं जिसे हम, वो आपको वहां पे दिखेंगे। आपके ऑप्शन है बायोस, प्रोफाइल, रजिस्ट्री, बूट सेक्टर या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पे बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका जो एब्रीविएशन है बहुत बार पूछा जा चुका है गाइस। प्रोफाइल आपने देखना है, प्रोफाइल में नहीं होता, प्रोफाइल आप जब ऑन करते हो आपकी प्रोफाइल दिख जाती है आपको लैपटॉप आपके पीसी में। रजिस्ट्री गाइस यहाँ पे आंसर होगा, आपको ये सी फाइल में मिल जाएगी, सी ड्राइव में मिल जाएगी आपको रजिस्ट्री, जहां पे आपके सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर है वहां पे आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन जो देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एन या फिर ए डैश कंसिस्ट ऑफ अ यूजर नेम, पासवर्ड एंड स्टोरेज स्पेस कॉल्ड द यूजर फोल्डर और अ यूजर डायरेक्टरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस क्या होता है कि जो आपका लैपटॉप है, पीसी है, आपका मोबाइल है, आपको बोलते हैं कि हर बार आप उसमें अपना अकाउंट बनाओ ताकि उसे जो यूज कर रहा है उसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर कोई सही काम कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कोई उस चीज से गलत उसका मिसयूज करेगा तो भी हमको पता चल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप अपना अकाउंट बनाओ ताकि उसकी जानकारी हमें पता चल सके। तो वो जो अकाउंट बनाया जाएगा उस अकाउंट में क्या होगा, उस अकाउंट में उसकी सभी की सभी जानकारियां होंगी, उसकी फाइल्स होंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे जिस पर वो वर्क करता है, उसका पासवर्ड होगा। हालांकि वो पासवर्ड से जो उसका अकाउंट है वो लॉक रहेगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो चीज क्या है। तो आपको पता है सबको वो चीज क्या है, आपके ऑप्शन है अकाउंट, स्वैप फाइल, बफर, ऑथेंटिकेशन या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि गाइस जो आपका अकाउंट है वो क्या करता है, वो एक यूजर नेम पासवर्ड आपको देता है और वहां पे आपको एक स्टोरेज स्पेस भी दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया जीमेल में आपके पास एक स्टोरेज स्पेस भी दी जाती है जिसपे आप अपना वर्क कर सकते हो, फ्रीली कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। तो ये आपको देखते हैं लॉगिन आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा जहां पे आप पासवर्ड डालोगे और अपनी जो प्रोफाइल है उसको एक्सेस कर सकते हो। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, द डैश इज द सेंट्रल पार्ट of the OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम that consists of instruction that control the action of OS uses most frequently। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो भी सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली यूज करता है वो किसके माध्यम से करता है, कौन सा उसका सेंट्रल पार्ट है। यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो आपके एप्लीकेशंस हैं, जो भी एप्लीकेशंस है उनके बीच में एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसके तहत कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और एप्लीकेशन वर्क करता है, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक चैनल का काम करता है जिसके तहत वो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है प्रोफाइल, बायोस और कर्नल, बूटिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है कि जो कर्नल है, ये कर्नल क्या है, आपके एप्लीकेशन और जो आपके डिवाइसेस हैं, जो भी आपके सीपीयू, मेमोरी, जो भी डिवाइसेस हैं, एप्लीकेशन है, उसके बीच में जो भी वर्क होना है, कैसे वर्क होना है, क्या वर्क होना है, कितना वर्क होना है, तो वो चीज के बीच में जो चैनल होता है वो होता है कर्नल। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है गाइस, कर्नल उसे कहा जाता है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, डैश मेमोरी इज स्टोरेज दैट इज वेरी फास्ट बट रिलीज व्हेन द पावर गोज ऑफ। क्या होता है कि ये जो मेमोरी होती है स्टोरेज की, ये बहुत फास्ट होती है लेकिन चली जाती है, खत्म हो जाती है जब लाइट कट जाएगी, जब पावर चली जाएगी। मान लीजिए अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और यहाँ पे लाइट चलेगी तो क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से समाप्त हो जाएगा, यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो मेमोरी होती है बहुत फास्ट होती है
स्टोरेज जो इसकी मेमोरी है बहुत फास्ट है, लेकिन पावर जाते ही ये खत्म हो जाएगी। तो आपके ऑप्शन का है क्या है गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, आपके ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, रजिस्ट्री, वोलेटाइल कर्नल, बूटिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो बहुत फास्ट होती है, लेकिन जैसी पावर जाएगी वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। जैसे कि आप कंप्यूटर ऑन करते हो, आप जो भी वर्क कर रहे हो, अभी वो आपका एक मेमोरी में सेव हो रहा है, मेमोरी में चल रहा है, वो वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए अचानक से आपका पीसी बंद हो गया, तो आपका सारा का सारा काम वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा, आपको दोबारा नए सिरे से उसे खोलना पड़ेगा। तो आपने देखा है कि जो भी आप काम कर रहे हो बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो फास्ट हो रहा है तो वो वोलेटाइल मेमोरी है। लेकिन जैसे पावर हो जाएगा, क्या आपको डायरेक्टली वहीं से ऐसा खुला हुआ मिलेगा? आजकल खुला हुआ मिल जाता है, लेकिन पहले ऐसा खुला हुआ नहीं मिलता था। तो आज की डेट में आप जो देख रहे हो वो इसलिए है क्योंकि जो टेक्निक से टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे आपको देखना है जो वोलेटाइल है हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइस। अगला क्वेश्चन, डैश मींस दैट द डाटा स्टोर्ड इज अ डेटाबेस शुडंट बी एक्सेसिबल टू पीपल हु माइट मिसयूज इट। आपके ऑप्शन है डाटा इंडिपेंडेंस, डाटा सिक्योरिटी, डाटा रिडंडेंसी, डाटा मेंटेनेंस या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस कि अगर हम, क्या मतलब होता है इनमें से किसी एक चीज का, कि डाटा जो आपने स्टोर करा है, डाटा वो किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए जो उसको मिसयूज कर सके। यानी कि अगर मान लीजिए अगर हमारी इंटेलिजेंस जो ब्यूरोज होती हैं, आईबी हो गया, रॉ हो गया, उनके पास कोई डाटा है, अगर वो गलत हाथों में चले गया तो वो गलत हाथों में जाने के बाद हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो खतरा साबित हो सकता है। तो कुछ डाटा होते हैं जो एक्सेसिबल नहीं होते हैं जनरल पीपल्स के लिए या फिर किसी के भी लिए, उनका एक्सेस मात्र बहुत कम विश्वसनीय लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा गाइस डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपका डाटा है उसको आपने बहुत ही सिक्योर करके रखा हुआ है, और वो इतना सिक्योर है कि उसके लिए एक्सेस आपको नहीं मिल पाएगा। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एंड is a set of program designed to manage the resource or a computer, including starting the computer, managing program, managing memory and coordinating task between input and output device। तो guys आपके ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग पहले, एप्लीकेशन सूट, इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका पीसी कंप्यूटर मोबाइल है वो बेसिकली वर्क करता है आपके प्रोग्राम में। ये सेट ऑफ डिजाइन क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि आपके किसी भी पेरिफेरल्स को, गैजेट को चलाता है। उनके बीच में एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगा, उनके बीच में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे उसकी जो मेमोरी है वो मैनेज करी जाएगी, और कैसे वो टास्क असाइन करेगा। जैसे कि आपने अलार्म लगा दिया आपने सुबह 7 बजे का, अभी रात के 12 बजे लगा दिया, तो वो सुबह 7 बजे बजेगा। तो वो एक प्रोग्राम में सेफ है कि भाई सुबह 7 बजे इसको बजना है। तो वो सब एक टास्क होता है कि आपको कौन कौन से काम आपने इसको दिए हैं, कौन कौन से काम इसको करने हैं। जैसे कि अगर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी, तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये टास्क अभी प्रेजेंटली वर्किंग है। तो ऐसे कई टास्क होते हैं जो कि हम अपने पीसी, अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर को दे देते हैं, अपने लैपटॉप को दे देते हैं, जो उसे वर्क करना पड़ता है, जो फ्यूचर के लिए भी काम आते हैं। और बेसिकली इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो भी होते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड, जैसे कि आपका माउस, जैसे कि आपका मॉनिटर, इनके बीच में भी एक तालमेल होता है। और एक तालमेल होने के बाद ही आपका जो पीसी है, आपका जो कंप्यूटर है, जो आपका मोबाइल है, वो चल पाता है। क्योंकि इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन कौन करेगा आपका, तो आपका करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द की फॉर योर गैजेट, चाहे वो आपका पीसी हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका कोई भी गैजेट हो, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ही उन सब के बीच में तालमेल बैठाएगा और उन सबको मैनेज करेगा। तो गाइस ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको डीप नॉलेज दे पाऊं ताकि आपका जो बेस है यहाँ पर क्लियर हो पाए। तो गाइस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।